हेलो माय डियर स्टूडेंट। साइंस क्लास में आप लोगों का स्वागत है। तो पहला चैप्टर लेकर आए हैं रसायन अभिक्रिया एवं समीकरण, जो कक्षा 10th का है। तो हम चलते हैं, तो पहले स्टार्टिंग में देखते हैं बच्चों, रसायन विज्ञान होता है क्या। रसायन विज्ञान देखिए क्या होता है रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुण धर्म, क्या हम ज्ञात करते हैं, पदार्थ के गुण धर्म, उनके गुणों के बारे में और उनका संगठन, कि संगठन का अर्थ होता है जैसे परमाणु, इसके बाद अणुभार, द्रव्यमान, और फिर उनके संरचना तथा इनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। और उसे हम लोग क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? रसायन विज्ञान। और इसके आगे क्या है देखिए, इसके आगे है केमिस्ट्री का उत्पत्ति किस देश से हुआ? मिस्र देश से। किस देश से हुआ? मिस्र देश के प्राचीन नाम कीमिया से हुआ। कीमिया से हुआ। कीमिया का अर्थ होता है बच्चों काला रंग। क्या होता है? काला रंग। पहले कीमिया के लोग इन्हें क्या मानते थे? एक कला मानते थे, ठीक है, आर्ट मानते थे। इसके बाद जैसे जैसे विकास होता गया, हो विज्ञान का विकास होता गया और लोगों ने इसे क्या मान लिया? रसायन विज्ञान। तो आगे है बच्चों, देखते हैं आगे है रसायन विज्ञान पिता या फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहा जाता है? रसायन विज्ञान का पिता कौन? तो वर्जेलियस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है बच्चों? वर्जेलियस को कहा जाता है। देखिए फिर क्या है, आधुनिक रसायन का पिता किसे कहा जाता है, या मॉडर्न ऑफ केमिस्ट्री किसे कहा जाता है? तो लेवासियो को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लेवासियो को कहा जाता है। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट, विश्व के अनेक पदार्थ पाए जाते हैं। विश्व में अनेक पदार्थ पाए जाते हैं जिसमें फल प्रतिफल परिवर्तन होते रहते हैं। क्या होते रहते हैं? परिवर्तन। तो बच्चों जैसे देखिए, कहने का ये तात्पर्य है कि विश्व के अनेक पदार्थ पाए जाते हैं जिसमें क्या होता है फल और प्रतिफल परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे देखिए, दूध का खट्टा होना, जल का भाप बनना, फलों का पकना, यह एक प्रकार का क्या है? परिवर्तन है। देखिए परिवर्तन बच्चों कितने प्रकार का होता है? परिवर्तन दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो। तो पहला क्या है? भौतिक परिवर्तन, जिसे हम लोग कहते हैं फिजिकल चेंज। तो यह क्या होता है देखिए, यह वे परिवर्तन है जिनमें केवल वस्तुओं की क्या होती है? वस्तुओं की भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है। वस्तुओं के भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है। उसके संगठन एवं कुल द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि भौतिक परिवर्तन क्या है? भौतिक परिवर्तन वह है जो वस्तुओं की भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है और उसके संगठन और उसके कुल द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे देखिए, रंग और आकृति बदल जाती है। क्या होती है बच्चों? रंग और आकृति बदल जाती है। और इसके बाद देखिए, जैसे शक्कर और नमक में जल में घुलना, क्या होता है? इसकी देखिए, इसकी भौतिक अवस्था में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया, क्योंकि अब इसे पुनः उसी अवस्था में प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जैसे शक्कर और नमक जल में घुल गया, तो क्या पुनः उसी अवस्था में उसे प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। और दूसरा हमारा क्या है? दूसरा हमारा है रासायनिक परिवर्तन, जिसे हम क्या कहते हैं? केमिकल चेंज। केमिकल चेंज ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थों के गुणों के साथ साथ उनके संगठन एवं भार में भी परिवर्तन होता है। क्या होता है? ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थों के गुणों के साथ साथ उनके संगठन, संगठन का अर्थ होता है जैसे उनमें क्या होता है? द्रव्यमान, अणु, परमाणु एवं भार में भी परिवर्तन हो जाते हैं तथा एक नया क्या बन जाता है? एक नया पदार्थ का निर्माण होता है। एक नया पदार्थ का निर्माण होता है जिसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन। जैसे ही बच्चों देखिए, रासायनिक परिवर्तन, लोहे में जंग लगना,
लोहे में जंग लगना किसके कारण? ऑक्साइड के कारण। किसके कारण बच्चों होता है? ऑक्साइड के कारण। और दूध का दही बनना यह किसके कारण होता है? यह भी रासायनिक परिवर्तन है। क्या है? रासायनिक। रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसमें क्या होता है पुनः उसी अवस्था में नहीं प्राप्त किया जा। देखिए बच्चों, अब रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? जब एक या अनेक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं। जब एक या अनेक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके क्या करते हैं? अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? एक नया पदार्थ बना लेते हैं। तो हमारा क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया। जैसे बच्चों क्या है? यह देखिए अनेक एलिमेंट्स हैं या दो पदार्थ हैं जो आपस में अब क्रिया करके, जैसे NH4Cl प्लस CaO, तो एरो का निशान तो हमारा क्या बना रहे हैं? CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड और प्लस H2O और प्लस 2NH3 अमोनिया बना रहे हैं। तो बच्चों देखिए एक एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं हम क्या है। एक आपका क्या है यहाँ पर देखिए, एक कांच की, ठीक है, एक शंखवाकार फ्लास्क है, एक शंखवाकार फ्लास्क ले लिए है, ठीक है। कांच की एक नली लगा दिए और कांच की नली कहाँ लगाएंगे? उसके मुंह पर, कार्क पर। तो इसमें क्या है? तनु H2SO4। क्या है बच्चों? तनु H2SO4। और जो इसमें देखा है दानेदार Zn है। क्या है? दानेदार Zn। जब यह दोनों ये तनु H2SO4 और Zn की अभिक्रिया कराएंगे तो कौन सी गैस निकलेगी? H2O गैस निकलेगी। कौन सी गैस निकलेगी? H2O। तो बच्चों देखिए जैसे Zn क्या है? जस्ता मतलब जिंक है प्लस H2SO4। तो जब अभिक्रिया दोनों की हुई तो यहाँ से क्या निकल रहा है? जो हाइड्रोजन गैस निकल रही है। क्या निकल रही है? हाइड्रोजन गैस, जो बच्चों यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो ये है एक प्रकार की क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। हमारा क्या बन गया? जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बन गया। अब बच्चों क्या है? नेक्स्ट है आपका रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, क्या लेने वाले? भाग लेने वाले अभिकारक, अभिकारक तथा प्राप्त होने वाले उत्पाद, क्या? प्राप्त होने वाले उत्पाद, जिसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे बच्चों देखिए यह क्या है? हमारा दो एलिमेंट्स हैं, तो आपस में अब क्रिया कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और बच्चों देखिए यहाँ पर क्या है? जैसे NaOH प्लस HCl, और ठीक है क्रिया कराएंगे तो NaCl प्लस H2O बनेगा। यह दोनों क्या है? रासायनिक समीकरण है। क्या है? रासायनिक समीकरण करण। अब बच्चों देखिए रासायनिक समीकरण लिखने की विधियां। तो रासायनिक समीकरण लिखने की विधियां, जो पहले लिखा जाता है, ठीक है, दाएं तरफ वो अभिकारक होता है और बाएं तरफ क्या होता है बच्चों? उत्पाद होता है। ठीक है, तो जैसे दो यहाँ पर क्या है? एक द्विपरमाणुविक है, एक एक परमाणुविक है, तो दोनों की आपस में अब क्रिया कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा? MgO। क्या बनेगा? MgO। जैसे दाएं तथा बाएं में हम क्या करते हैं? प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। तो बच्चों यह देखिए इस अभिक्रिया को हम अगर संतुलित करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ दो का और यहाँ पर क्या हो जाएगा? दो का गुणा कर देंगे। दाएं बाएं पक्ष में दो का गुणा। अभिक्रिया दोनों दिशाओं में हो, अभिक्रिया दोनों दिशाओं में हो तो यह पता चलता है कि यह अभिक्रियाएं दोनों दिशाओं में हो सकती हैं। तो इन दोनों दिशाओं में होने को हम लोग क्या कहते हैं? उत्क्रमणी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? उत्क्रमणी। जैसे N2 प्लस H2O, उत्क्रमणी का निशान NH3 बन गया। क्या बन गया? NH3 बन गया। अब देखिए बच्चों आगे क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हम क्या करते हैं? रासायनिक समीकरण के बाईं ओर तथा दाईं ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए? बराबर। यह कहने का तात्पर्य है जितना इधर परमाणुओं की संख्या हो उतना इधर परमाणुओं की संख्या हो। तो बच्चों जैसे देखिए
अगर हम ले लेते हैं तो यहाँ परमाणुओं की संख्या अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा आपका 24। ठीक है, तो 12 दूना 24 और 24 दूना 48, 48 और 16 कितना हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा बच्चों। और इधर भी क्या हो जाएगा, आप इधर भी काउंट करेंगे तो इधर भी क्या हो जाएगा 32 और इसके बाद 48, इधर भी 80 हो जाएगा। तो बच्चों चलते हैं देखते हैं फिर आगे क्या है, एक समीकरण लेते हैं उसको संतुलित करते हैं। तो इस समीकरण को हम स्टेप बाय स्टेप संतुलित करेंगे। तो देखिए क्या है, Cu प्लस H2SO4, एरो का निशान CuSO4 प्लस CO2 प्लस H2O है। तो इसमें हम बच्चों देखेंगे क्या है, इसमें देखेंगे इधर देखिए इधर कितना है, इधर आपका हाइड्रोजन 2, इधर कॉपर 1 है, इधर भी कॉपर 1 है, इधर आपका हाइड्रोजन 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है। ठीक है बच्चों, और इधर आपका ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन आपका इधर 4 है, तो इधर भी 4, लेकिन इधर ऑक्सीजन कितना है 5 है, कितना है 5। तो बच्चों हम क्या करेंगे, देखेंगे कि हम किस दाएं और बाएं पक्ष में कितने का गुणा करें जो क्या हो जाए, संतुलित हो जाए। तो हम चलते हैं तो देखते हैं कि कितने का गुणा करें जो संतुलित हो जाए। तो बच्चों हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर हम करेंगे 2 का गुणा, कितने का 2 का, और यहाँ पर कितने का गुणा करेंगे हम बच्चों, इस पक्ष में कितने का गुणा करें कि संतुलित, यहाँ पर भी 2 का गुणा करेंगे। तो हमारा क्या हो गया समीकरण, अब देखिए संतुलित हो गया। इधर कितने हाइड्रोजन है 4, इधर भी हाइड्रोजन 4। ठीक है, अब देखिए बच्चों इधर कितने हैं आपके ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 और यहाँ पर कितने हो गए 6 हो गए, और यहाँ पर 6 4 10। तो यहाँ पर बच्चों कितने हो जाएंगे, देखिए 4 दूना 8। तो अब देखिए काउंटिंग करते हैं फिर यहाँ पर, तो यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2, 4 2 6 हो गया, और यहाँ पर कितने हैं 8। तो यहाँ पर बच्चों कितने हो जाएंगे 4 दूना 8। तो ये बच्चों क्या हो गया संतुलित समीकरण। तो आगे एक और समीकरण लेते हैं, जैसे Fe प्लस H2O, Fe प्लस H2O, एरो का निशान Fe3O4 और प्लस H2O। तो बच्चों अब देखते हैं यहाँ पर पहला स्टेप तो ये हो गया, दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, तत्वों को लिख लेते हैं जो तत्व हैं। देखिए Fe लिख लिए एक बार है, H एक बार लिख लिए, जो तत्व है उसको एक एक करके लिख लिए। अब लिखेंगे क्या, देखेंगे अभिकारक में परमाणुओं की संख्या, लेफ्ट एंड राइट्स। तो लेफ्ट में देखेंगे फिर राइट में RH यस। तो बच्चों देखिए एफ की संख्या इधर कितनी है 1 है, और H कितने हैं 2 हैं, और ऑक्सीजन कितने हैं आपके 1 है, तो 1 लिख दिए। अब बच्चों देखिए यहाँ पर आपका Fe कितना है 3 है, और O कितना है 4 है, और H2O कितना है 2 है। तो बच्चों यहाँ पर हम यहीं पर संतुलित कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखेंगे जिसकी संख्या क्या हो, यहाँ इधर 4 है तो इधर इसमें भी 4 का हम गुणा कर देंगे, तो यहाँ भी 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 हो जाएगा। अब देखें बच्चों, अगर यहाँ पर 4 का गुणा तो यहाँ पर 4 लिख देंगे, क्या लिख देंगे 4। तो अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर कितना हो गया हाइड्रोजन 8 हो गया, तो यहाँ भी करेंगे 4 का, तो यहाँ पर बच्चों कितना हो जाएगा, यहाँ भी 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8। तो देखेंगे अब यहाँ भी हम क्या करेंगे 4 का गुणा कर देंगे, कितने का 4 का। अब बच्चों देखते हैं अब एफ ही कितना है 3 है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 3 का गुणा कर देंगे, कितने का 3 का, और यहाँ बच्चों क्या लिख देंगे 3। तो हमारा देखिए अब यह हमारा समीकरण क्या हो गया संतुलित हो गया। लेकिन बच्चों हम यहाँ स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, तो ये दूसरा स्टेप, ये तीसरे स्टेप में हम क्या देखेंगे, तीसरे स्टेप में वही देखेंगे कि बच्चों
तीसरे स्टेप में हम देखते हैं कि हाइड्रोजन इसमें संतुलित करेंगे, 2 2 2 चौक 8। तो इधर कितना है, जो ऑक्सीजन की संख्या केवल इधर 4 था, इधर 1, तो इसलिए इस पक्ष में हमने क्या किया, 4 का गुणा कर दिए। तो हमारा ऑक्सीजन अब संतुलित हो गया। चौथे स्टेप में हम बच्चों देखेंगे Fe प्लस 4H2O 4H2O। तो इसमें क्या करेंगे, Fe3 और O4 प्लस 4H2O। तो इसमें बच्चों क्या करेंगे, हाइड्रोजन को संतुलित, 4 दूना 8, तो यहाँ भी 4 दूना 8 हो गया ना 8। तो पांचवें स्टेप में देखेंगे बच्चों, इधर क्या है, Fe3 है, तो इधर 3 का गुणा कर देंगे। अब यहाँ पांचवें स्टेप में हमारा यह क्या हुआ, संतुलित समीकरण प्राप्त हुआ। अब बच्चों एक नेक्स्ट हम लेते हैं, क्या है, NaCl प्लस AgNO3, एरो का निशान AgCl प्लस NaNO3। तो इसमें क्या करेंगे बच्चों, अभिकारक जो है उसका लिख लेंगे, कितने कितने तत्व हैं, उन तत्वों की संख्या। तो Na कितना है, एक बार, Cl कितना है, एक बार, और Ag कितना है एक बार, और N कितना है एक बार, और O कितना है 3 बार। तो बच्चों फिर इधर भी लिख लेंगे, Ag कितना है एक बार, Cl कितना है एक बार, Na कितना है एक बार, और N कितना है एक बार, और O कितना है एक बार। तो बच्चों अब हम काउंटिंग करेंगे, देखेंगे दोनों, इधर भी एक Ag है, इधर भी एक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ से देखना प्रारंभ करिए, प्रारंभ से। Na एक है तो यहाँ भी Na एक है, Cl एक है तो यहाँ भी Cl एक है, Ag एक है तो यहाँ भी Ag एक है। अब N एक यहाँ भी है तो यहाँ भी, O 3 यहाँ भी है तो O यहाँ, तो दोनों पक्ष क्या है, ये संतुलित समीकरण प्राप्त हुआ बच्चों। अब देखिए, हम देखेंगे नेक्स्ट अगला एक और है, BaCl2 प्लस H2SO4 BaSO4 प्लस HCl। अब बच्चों इधर देखिए, हम एक एक तत्वों का क्या करेंगे, लिख लेंगे कितनी संख्या है। तो लिख, Ba की कितनी है, एक है, ठीक है, और Cl की कितनी है, 2 है, H2 की कितनी है, 2 है, और H कितना है, एक है, और O कितना है, 4। इसी प्रकार बच्चों हम इधर भी लिख लेंगे, Ba की कितनी है, एक, H की कितनी है, एक, और O की कितनी है, 4, H की कितनी है, 1, Cl की कितनी है, या। अब बच्चों हम बारी बारी से देखेंगे, पहला स्टेप से, Ba कितना है, एक है, और इसके बाद Cl 2 है, तो Cl यहाँ एक है। तो इस पक्ष में हम क्या करेंगे बच्चों, 2 का गुणा कर देंगे, कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का। तो यहाँ भी 2 का गुणा कर देते हैं। अब बच्चों देखते हैं, अब यहाँ हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन यहाँ 1 है, तो हमने क्या किया, वहाँ भी 2 हाइड्रोजन हो गए, 2 का गुणा कर देंगे, यहाँ भी 2 हो गए। अब बच्चों देखेंगे यश कितना है, यश 1 है, इधर भी यश 1 है। अब बच्चों O कितना है, इधर 4 है, इधर भी 4 है। तो अब क्या होगा, हमारा समीकरण क्या है, संतुलित हो गया। क्या हो गया, संतुलित हो गया। तो बच्चों, ये वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अधिक से अधिक बच्चों के पास शेयर करिए।